दोस्तों आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हमारा वीडियो होने वाला है एक बैग सीमेंट। मतलब अगर हम इस टॉपिक को एक अच्छी लैंग्वेज में बोले कि तो एक बैग सीमेंट की कीमत तुम क्या जानो रमेश बाबू। क्योंकि अगर हम बात करें प्लास्टर के बारे में, हम बात करने वाले हैं एक बैग सीमेंट से हम कितना प्लास्टर कर सकते हैं। रेशो कोई भी 1:6, 1:4, 1:5, कोई भी। हम ब्रिक वर्क कितना कर सकते हैं, मतलब 4 इंच की दीवार कर रहे हैं, एक बैग सीमेंट से कितनी ब्रिक्स कर सकते हैं। 9 इंच में एक बैग सीमेंट से कितनी ब्रिक कर सकते हैं। फिर कंक्रीट में अगर मोस्टली हम M20 का माल बनाते हैं, M20 का, तो उसमें कितना M³ बनता है क्या एक बोरी से। M25 में एक बोरी से कितना कंक्रीट बनता है। तो सब चीजें इसमें मैं बात करने वाला हूं। ये कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद हमारा इंटरव्यू क्वेश्चन इसमें आ जाएंगे कि एक बैग सीमेंट में कितना M³ होता है, एक बैग सीमेंट का कितना वॉल्यूम होता है, एक बैग सीमेंट कितना क्यूबिक फीट होता है। तो सब चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं। आप इंटरव्यू में भी काम आएगा और ऐसे साइट पे भी काम आने वाला है। तो कंप्लीट वीडियो देखो, लेकिन उससे पहले एक काम कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, वो लाल बटन जो दिख रहा है। अभी शुरू करते हैं। स्टार्ट करूं तो सबसे पहले है, अगर हम 20 mm का प्लास्टर करते हैं, बाहर में हम 20 लेके चलते हैं, ठीक है। 1:6 उसमें रखते हैं हम। एक में सीमेंट रहेगा, एक में सैंड रहेगी, ये टॉपिक अलग है। तो 20 mm है, तो एक बैग जो सीमेंट हमारा कहता है, एक बैग सीमेंट कहता है, अगर 20 mm का प्लास्टर करोगे 1:6 का, तो अप्रोक्स आप 9 से 11 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करते हो। तो अभी कोई पूछेगा तो इसका फायदा क्या, क्यों बता रहे हो। तो अभी हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमारी कोई कंस्ट्रक्शन साइट चल रही है, वहां पे 300 स्क्वायर मीटर का प्लास्टर है या 400 स्क्वायर मीटर, जितना भी। तो आपको लमसम बैग निकालने, क्वांटिटी निकालनी, कैसे निकालोगे। तो हमारा 300 स्क्वायर मीटर का प्लास्टर होने वाला है। तो हमने सुना था कि एक बैग 9 से 11 स्क्वायर मीटर पकड़ते हैं, हमने 9 पकड़ लिया। 300 डिवाइड बाय 9 करेंगे तो हमें पता चल गया कि 33.3 बैग हमें अप्रॉक्स लगने वाले हैं। तो अप्रॉक्स हम 30 बैग मंगा लेंगे पहले ही, या 35 मंगा लेंगे, तो उससे हम प्लास्टर कर सकते हैं। एक एग्जाम्पल, एक थंब रूल ले लो इसको, ठीक है। फिर 1:4 का हम प्लास्टर कर रहे हैं, सीलिंग में कर रहे हैं, अंदर में लगे हुए हैं हम प्लास्टर करने में। 12 mm का प्लास्टर है, तो वो 11 से 12 स्क्वायर मीटर एरिया कवर करता है। कितना? 11 से 12 स्क्वायर मीटर एरिया। तो कोई बोले कि 400 स्क्वायर मीटर एरिया है, उसमें प्लास्टर करके बताओ कितना बैग लगेंगे। तो 400 डिवाइड बाय 11 कर देंगे, 36.36 बैग हमारे लगेंगे। अप्रॉक्स पकड़ के चलो 37 बैग हमारे उसमें लगने वाले हैं। प्लास्टर खत्म कर दिया हमने। कई लोग बोलेंगे कि स्क्वायर मीटर में बता रहे हो, फीट में नहीं बता रहे हो। तो 1:5 का हम 12 mm को प्लास्टर कर रहे हैं, तो वो एरिया कवर करते हैं 130 से 132 स्क्वायर फीट। 1:4 या 1:6 इसी के इर्द गिर्द होगा। आप कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 बैग का ही फर्क पड़ेगा। ये लमसम क्वांटिटी निकालने के लिए होता है। 130 स्क्वायर फीट। कोई बोल रहा है कि 1000 स्क्वायर फीट का एक हमारी दीवारें हैं, घर है, तो उसमें हमारा कितना सीमेंट बैग लगेगा प्लास्टर करने में। तो 1000 डिवाइड बाई 130 कर देंगे तो 7 से 8 बैग हमें 1000 स्क्वायर फीट एरिया को प्लास्टर करने में बैग लगेंगे। क्लियर? प्लास्टर क्लियर हो गया। ब्रिक वर्क चलते हैं अभी। तो ब्रिक वर्क क्या कहता है? ब्रिक वर्क कहता है 4 इंच की दीवार अगर आप बनाने जा रहे हो, उसमें माल यूज करते हो 1:4 का, 1:4 का माल यूज करते हो, तो आप 250 ब्रिक कर सकते हो एक बैग में। कितना? एक बैग की सीरीज है, वही मैं आपको बता रहा हूँ। तो 4 इंच की दीवार 1:4, 250 ब्रिक। तो आपको कोई बोले आपके पास को 2000 ब्रिक पड़ी हैं, हमें एक दीवार बनानी है, इन्हीं ब्रिक में करना है, तो आप डिवाइड कर सकते हो 1000 डिवाइड बाय 250। तो पता चल जाएगा 4 से 5 बैग हमें इन ब्रिक को करने में लगेंगे। अगर 9 इंच की दीवार करने जा रहे हो, 9 इंच की दीवार और 1:6 हमारी क्या है, वैल्यू है, मतलब मोटार बनने वाली है, तो 300 ब्रिक उसमें आप कर सकते हो। 300, तो आपके पास 10,000 ब्रिक पड़ी हैं, तो बताओ कितने बैग आपको लगेंगे। 350 से डिवाइड। ये ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं ये इंटरव्यू में, और आपके कहाँ आते हैं, आपके एग्जाम में भी आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हम रूल्स है। फिर हम बात करते हैं कंक्रीट पर, और इंटरव्यू क्वेश्चन की आगे मैं बात करने वाला हूँ। ये आपको थंब रूल बता रहा हूँ, लगा लो। M25 का कंक्रीट बनाना है, क्योंकि हम M25 या M20 यूज करते हैं हमारे कॉलम में। M25 ग्रेड से कम आपको यूज नहीं करना है। किसी में भी कोई आपका स्ट्रक्चरल मेंबर है तो M20 से ही ज़्यादा ऊपर करना है। तो M25 हम स्लैब में भी यूज़ कर सकते हैं, बीम में भी और कॉलम में भी, डिपेंड होता है किस हिसाब की बिल्डिंग है, वो अलग बात है। M25 कंक्रीट है, उसकी रेशो होती है 1:1:2। तो एक बैग सीमेंट अगर हम M25 कंक्रीट बना रहे हैं तो कितने M³ बनेगा, वो बनेगा 0.138। ये निकालना भी इजी है, कोई इसमें टेक्नोलॉजी नहीं लगती। अगर आप कमेंट करोगे हम वीडियो ले आएंगे, ये सब कुछ निकाले कैसे, ये कैसे आई, ये कैसे आई, ये कैसे आई, ये निकल जाते हैं। इजी डेरिवेशंस होती हैं इसकी। M20 का कंक्रीट है 1:1.53,
तो ये क्या है, ये सीमेंट होता है, ये सैंड होता है, ये एग्रीगेट है, तो ये रेशियो बनाई होती है। तो एक बैग सीमेंट अगर M20 कंक्रीट हम बनाते हैं तो वो इतना M³ बनेगा 0.125। यहाँ तक क्लियर हो गया। अभी हम चलते हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस पे। समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पहले तो क्लियर कर लो डेंसिटी कितनी होती है हमारी सीमेंट की। तो डेंसिटी हमारी होती है 140 kg/m³। मतलब एक M³ में, एक M³ कंक्रीट सीमेंट में 140 kg सीमेंट आता है। मतलब एक M³ अगर हमारा बनता है तो उसमें 140 kg सीमेंट आएगा। मतलब 1 मीटर बाई 1 मीटर का बॉक्स है कोई, उसमें हम सीमेंट डालते जाएंगे, हमें फिल करना है, तो उसका वेट आएगा 140 kg। ये होता है एक M³। डेंसिटी आ गई, मतलब ये काम आती है काफ़ी ज़्यादा। ये काम कहाँ आती है, ये फार्मूला है हमारा मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। ये फार्मूला एक प्लानिंग, इंजीनियरिंग, हर चीज़ में बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है ये, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। एक वेट निकालने में, वॉल्यूम निकालने में, कुछ भी निकालने में ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे पता चलेगा। आपको कोई पूछे एक M³ है, उसमें कितने सीमेंट बैग होंगे, निकाल लोगे। एक बैग सीमेंट है, उसका वॉल्यूम कितना होगा, निकाल लोगे। एक बैग सीमेंट है, वो कितने CFT होगा, निकाल लोगे। तो हम निकालेंगे अभी, ठीक है। तो एक M³ है हमारा सीमेंट, उसमें कितने बैग होते हैं वो निकलेगा हमारा। देखो ये फार्मूला क्या था, मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास हमें पता है 50 kg है, डेंसिटी हमें पता है 140 kg है, वॉल्यूम हमें नहीं पता है। तो हमें निकालना है, क्या निकालना है, हमें निकालना है बैग। तो वो आएगा 140 डेंसिटी डिवाइड बाय मास। तो हमारा आ गया 28.8 बैग होते हैं हमारे किसमें, एक M³ सीमेंट में हमारे कितने बैग होते हैं, 28.8 बैग होते हैं। क्लियर। फिर अगली चीज आती है, एक बैग में कितना M³ होता है, एक बैग में वो कैसे निकलेगा, इसी में से निकलेगा। वो निकलेगा 50 मास डिवाइड बाय डेंसिटी। तो वॉल्यूम निकल जाएगा हमारा। क्लियर। वो आ जाता है हमारा 0.0347 M³। यहां तक क्लियर हो गया। फिर एक बैग में कितना CFT होता है, हमें वॉल्यूम मिल गया M³ में, तो इसको CFT में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्यों नहीं वो करना है, तो उसको 35.31 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आ जाएगा 1.26 CFT। तो ये फंडा है, सब फंडा किसका है, इसका, मास इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। इसको पकड़ के रखना, बहुत काम आएगा। अब बिल्डिंग में हर चीज में बहुत काम आने वाला है। तो आई होप आपको इंटरव्यू क्वेश्चन में एक बैग सीमेंट की तुम कीमत जान चुके हो, क्या क्या है, क्या क्या उनसे कर सकते हैं हम। तो यही आज का टॉपिक था हमारा छोटा सा। तो ऐसी वीडियोस आपके लिए हम प्रैक्टिकल वीडियोस लाने वाले हैं, और भी अभी साइट विजिट्स होने वाली हैं। बाकी 1000+ वीडियोस हैं, जाके देखो। जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सिविल इंजीनियर, तो आप गलती कर रहे हो, करके रखो। काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी यहाँ पे फ्री में। थैंक यू।